हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले नए एकदम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ऐसे अभी हम तो पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में, लेकिन हमें कुछ मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे फिज़िक्स के आगे के चैप्टर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जनरल यूज़ होगा ये सब, तो वो सब बातें हमें थोड़ी पता रहेगी तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे थोड़ा क्वाड्रेटिक का आइडिया देंगे, फिर लॉगरिदम, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, वो सब कुछ आ जाएगा। वेक्टर्स भी इवन आ जाएगा। वेक्टर्स 3D वाला नहीं, नॉर्मल वेक्टर्स ही आएगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा क्वाड्रेटिक का बेसिक आइडिया लेते हैं। कोई इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, एक ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और इसके जो रूट्स होते हैं ये कब कब ज़ीरो होता है, यानी कि कोई f(x) हो, f(x) = ax² + bx + c, तो x की कौन कौन सी वैल्यू पे ये ज़ीरो होता हो उसके रूट्स कहलाते हैं, या फिर ज़ीरोस बोल सकते हैं। ये सब तो आपको बातें पता ही। अब हम x की वैल्यू देखते हैं, तो x की जो वैल्यू होती है वो -b ± दो वैल्यूज़ होगी, -b ± √b² - 4ac/2a, और हम b² - 4ac को हम बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। हमने अलग से नाम क्यों दिया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। देखो, -b ± √b² - 4ac, यानी कि दो रूट्स है, तो -b -√b² - 4ac/2a, या फिर -b +√b² - 4ac/2a। अब देखो ये दोनों रूट्स, ये x की दो वैल्यूज है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो इधर से साफ साफ दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होगा। और जब हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, c/a आएगा। ये आप सॉल्व करके निकालना, ये होमवर्क है आपका कि अल्फ़ा बीटा c/a आएगा, ठीक है। तो ये सब बातें तो पता रहनी चाहिए। अब हम इस क्वाड्रेटिक को बाद में और पढ़ेंगे। देखो, अगर इसमें d <0 हुआ तो ये अंदर वाली क्वांटिटी <0 हो गई, यानी कि क्या अब ये इमेजिनरी रूट्स देगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ये इमेजिनरी होता है। तो ये क्या हमें रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स देंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स जो भी बोलना हो हमें वो देंगे। तो d <0 पे रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। तो d <0 पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ y, f(x) और x का, ठीक है, तो अगर d <0 हुआ, तो क्या ये कभी इसको क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। क्यों क्रॉस नहीं करेगा? क्योंकि कट तब करता है जब ये रियल हो रूट्स, क्योंकि x = 0 पे नहीं, x = क्या है, y = 0 पे x की जो वैल्यूज़ आई वो ये अल्फ़ा और बीटा हुई, तो ये कट कब करेगा? जब अल्फ़ा और बीटा रियल हो गए, क्योंकि ये रियल एक्सिस है। अगर अल्फ़ा और बीटा नेगेटिव मतलब इमेजिनरी हो गए तो कभी कट कर ही नहीं पाएगा। और ये जो होता है इसमें तो ग्राफ ऐसा बनता है। देखो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चलो कुछ ऐसा ग्राफ हो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका दो रूट्स है। अब देखो, हमने बोला कि जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है, जो रूट्स है x जो है वो -b ± √b² - 4ac/2a है, ठीक है। अब अगर d <0 तो इमेजिनरी हो गए। अब अगर d = 0 हुआ तो देखो ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई, तो प्लस माइनस का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि b ± तो -b रहेगा, यानी कि एक ही रूट हुआ, यानी कि रूट एक ही हुए। सॉल्यूशंस 1 हुए, 1 सॉल्यूशंस, देखो 1 सॉल्यूशन हुए, लेकिन रूट्स तो दो ही हुए, दोनों -b/2a। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। जैसे मैं बोल दूँ x² - 4x + 4 = 0 है, तो अगर मैं इसका बोल दूँ सिर्फ एक ही रूट है, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होता है ये होता है, ये सम होता है। अगर x का कोफिशिएंट 1 हो तो ये जो इसका कोफिशिएंट होता है इसका नेगेटिव हो, इसका सम हो जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 होना चाहिए, लेकिन अब तो एक ही रूट है जिसकी वैल्यू इसमें 2 होगी। जब हम निकालेंगे -b/2 है तो 4/2 = 2, तो एक ही वैल्यू है 2, तो 2 प्लस और दूसरा तो कोई है नहीं, तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 तो है नहीं। तो अब दोनों रूट्स लेंगे हम,
2 और 2 जब 2 रूट्स रहेंगे और ये अल्फ़ा और बीटा, इसमें कोइंसिडेंटली अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आएगा क्योंकि डी 0 है। तो अब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2 ले लिया, तो क्या अब अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4, और वही है माइनस ऑफ -4/1 माइनस, यानी कि माइनस ऑफ बी बाई ए। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है इससे। तो हम रूट्स 2 लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन सीख लेंगे। सॉल्यूशंस एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हो उनको सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सोचना भी इम्पोर्टेंट है। और डी 0 है यानी कि ये एक्सप्रेशन अब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा। डी 0 होने पे ये एक ही बार टच करेगा एफ एक्स और एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब हम अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुए यानी कि दोनों रूट्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अब ये नॉन ज़ीरो है, ये जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो नॉन ज़ीरो है, तो दोनों रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अब ये जब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सब जो हम ग्राफ प्लॉट करें वो a ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। वो क्यों, वो बाद में देखेंगे। तो देखो ये 2 बार इसको कट करेगा, d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उल्टा और सीधा है वो a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर देखो अब समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कट क्यों कर रहा है। देखो y 0 होगा तभी जो x की वैल्यू वही उनके रूट्स हुए, और y क्या है f(x), तो f(x) 0 होगा तब जो x की वैल्यू होगी वही उसके रूट्स हुए। यानी कि जब वो y 0 होगा तब जब x एक्सिस को टच करेगा वही होगा अल्फ़ा कॉमा बीटा, वही उसके रूट्स। यानी कि जब y इक्वल टू 0 तब जो x की वैल्यूज़ आएगी वही उसके रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ x, ठीक है। तो सोचने वाली बात इसमें ये है कि चलो अब ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं इसमें। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ्स ऊपर की तरफ होंगे, या तो ऐसा या फिर ऐसा या फिर इसको टच करेगा। अगर a लेस देन 0 हुआ तो फिर जो ग्राफ होगा वो तो उल्टा हो जाएगा, उल्टे ग्राफ होगी, या तो ऐसे 2 बार कट करेगा या फिर ऐसे एक ही बार कट करे, और अगर इमेजिनरी हुआ तो हवा में ही रहेगा। और अगर a इक्वल टू 0 होगा तो फिर तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो f(x) हो जाएगा वो bx प्लस c हो जाएगा, और ये ग्राफ हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन a इक्वल टू 0 के लिए, a इक्वल टू 0 के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम a इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात करते हैं। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो तब ये 2 बार x एक्सिस को कट करेगा, और a ग्रेटर देन 0 हो तो ऊपर की तरफ होगा। तो d ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा, देखो ये 2 ग्राफ ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और a ग्रेटर देन 0 इसलिए अपवर्ड ओपनिंग है, ठीक है। तो ये सब ग्राफ की बातें आनी चाहिए। अगर a लेस देन हुआ, चलो मैं बेसिक आइडिया बताओ, इफ़ a लेस देन 0 है और b लेस देन 0 है, तो ग्राफ का बेसिक आइडिया हमें बताना है। रूट्स ने मतलब किस तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा नेगेटिव की तरफ, वो नहीं, बस ओपनिंग देखनी है और क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा कि नहीं वो हमें बताना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा है। अब d लेस देन 0 यानी कि मैंने बोल दिया कि ये ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। मैंने बोला था कि अगर रूट्स इमेजिनरी हो तो वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, और अब a लेस देन 0 इसलिए डाउनवर्ड ओपनिंग होगा इसका, तो ऐसा ग्राफ होगा। ये जो ग्राफ्स है वो सारे पैराबोलिक है, क्योंकि जब x² आ जाए यानी कि तब ग्राफ्स पैराबोला दिख जाते हो जाते हैं। ये सब जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ्स है। और हाँ, अब मैं बात करूँगा वर्टेक्स की। तो देखो वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा कोई ग्राफ हो तो ये जो पॉइंट होता है इसका, जहाँ से ये टर्न मार रहा है, पहले नीचे जा रहा था फिर ऊपर जाए, तो ये जहाँ से वो टर्न मार रहा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर f(x) बराबर ax² + bx + c है
तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टेक्स जो होगा सी मान लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे सी के कोऑर्डिनेट्स? सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट और -d/4a। अब ये कहाँ से आया वो हम बढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन में। डिफ्रेंसिएशन से हम डिराइव कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमा से, लेकिन वो अभी बहुत देर के बाद आने वाला है, लेकिन ये फ़िलहाल हमें याद रखने वाली बात है। चलो देखो, अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है तो a ग्रेटर देन 0 है, 2 बार x एक्सिस को काट रहा है, d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है इसका -d/4 है वो लेस देन 0 होना चाहिए। और देखो लेस देन 0 है इसमें, इस केस में लेस देन 0 है। ठीक है, ठीक है, तो फिर और बातें भी करेंगे हम। ये तो बात हुई वर्टेक्स की। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो y की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या ये वर्टेक्स पे ही नहीं होगी, क्योंकि y सब ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्स तक नीचे आ रहा है। अगर a ग्रेटर देन 0 तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्टेक्स तक नीचे आ रहा है, बाद में टर्न मार के ऊपर चला जा रहा है, यानी कि ये जो y होगा यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो जाएगी? यानी कि जो y मीन है इस केस में, मैक्सिमम तो इन्फिनिट होगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो वो होगा -d/4a हो जाएगा। उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मत देखना, क्योंकि हमें y की मिनिमम वैल्यू हम चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू y कोऑर्डिनेट पे मिलेगी हमें। तो ये बात है, y मीन -d/4 है। जैसे मैं बोल दूँ x² -3x -2 इक्वल टू 0, इस नहीं इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू fx है, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये इसका कोफिशिएंट 1 है और 1 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है तो फिर आपको क्या आता है, ये पता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी fx मिनिमम वो होगी -d/4 है। अब d क्या है, b² -4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, c की वैल्यू है -2 मत लेना, यानी कि ये 9 + 8 यानी कि 17, और a तो है हमारा 1, तो जो आ गया हमारी fx की मिनिमम वैल्यू आ गई, वो क्या हुई हमारे पास -d/4 है, यानी कि -17/4। ये मिनिमम वैल्यू है, ये 0 या फिर रूट नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो ठीक है, अब अगर a लेस देन 0 हुआ और अभी d की हम चर्चा नहीं कर रहे, तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, चलो ऐसा रखते हैं, इसमें कोई भी ले सकते हैं कि हमें चलो d ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं। चलो d की बात ही नहीं करके, क्योंकि जो हम बात करने वाले वो d से फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसमें। देखो जब इसमें देखो ये y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहाँ वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स तो वही रहेगा -b/2 है और -d/4 है, और इस केस में जब a लेस देन 0 है तब जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो -इन्फिनिटी होगी। लेकिन जब अब मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ये वर्टेक्स तक आ पा रहा है, उससे ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं पा रहा, तो जो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट होगा क्या वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसमें fx मैक्स इक्वल टू -d/4a, ये है fx की मैक्सिमम वैल्यू। और लॉजिक तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, ओके। बाकी की बहुत सारी कहानियाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे हम, तो इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर कुछ रह भी गया होगा तो हम बाद में कोई दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।